हमारे आदर्श। मनुष्य अकेला नहीं रहता, वो अकेलेपन से बचना चाहता है। वो प्रकृति से ही संघचारी है। इसलिए मानव प्राणी एकत्र आते हैं और सामाजिक प्राणी की भांति समाज के स्वरूप में रहते हैं। इसी प्रकार वो भली भांति जीवनयापन कर सकता है, विकास कर सकता है और उसमें जो कुछ सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार वो सामाजिक घेरे में उन्नति करता हुआ जीवन के लक्ष्य की पूर्णता की दिशा में बढ़ सकता है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण एवं उसको सुचारू रूप से बनाए रखना जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूर्ण अवसर प्रदान कर सके कि वो व्यापकतर सामाजिक समुदायों के साथ तादात्म्य का अनुभव करे तथा अपने पास जो कुछ है उस सब के द्वारा समाज की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में मार्ग को प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है। इसीलिए हमने कहा है कि बिना किसी स्वार्थी आकांक्षा अथवा स्वार्थपूर्ण आसक्ति के हम समाज की सेवा करें। मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर सेवा है। ये हमारे जीवन दर्शन का विशिष्ट लक्षण रहा है। ये अंतिम लक्ष्य सदैव हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा, जिसके कारण यह स्वाभाविक है कि हमारे संपूर्ण इतिहास में अन्य लोगों के समान भौतिक संपत्ति को महत्व प्रदान न कर मानवता के कल्याण के लिए मस्तिष्क एवं हृदय के गुणों को बहुत महत्व दिया है। हृदय की विशालता, मन की शुद्धता एवं चरित्र की उदात्तता सदैव हमारे जीवन मूल्यों की कसौटी रही है। हमारी महानता का माप सदा ही अपनी आंतरिक संपदा रहा है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएं आती जाती रहती हैं। उन अशाश्वत वस्तुओं के पीछे हम क्यों दौड़े? हमने उस संपत्ति का स्वीकार किया है जो मानव जीवन की अनुपम निधि है, जिसे हम अपने में विकसित कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सद्गुणों, पूर्ण ज्ञान तथा आत्मा के उदात्त भाव की संपत्ति, वही सत्य है तथा वही शाश्वत है। इसलिए जहां अन्य देशों के सामान्य जनसमुदाय ने किसी महान